अभी हम लोग आए थे कि हम लोगों को पाइथन क्यों पढ़नी, मतलब पाइथन एक हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमने देखी थी। पाइथन हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मशीन लर्निंग और डेटा साइंस की फील्ड्स में इस टाइम मैक्सिमम यूज पाइथन का ही हो रहा है, और कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। क्योंकि जितनी जॉब्स हैं, जितनी इंडस्ट्रीज में जितने काम हो रहे हैं वो सब पाइथन में हो रहे हैं। इट्स बेस्ट कि हम वही लैंग्वेज सीखें। तो अब हम लोग देखेंगे कि पाइथन क्या है, मतलब पाइथन क्या है, कैसे काम करती है। बट पहले देख लेते हैं पाइथन क्या है, क्यों का हमने अपना आंसर ढूंढ लिया है। तो जैसे कोई भी काम होता है तो मैं पहला काम जाकर सर्च क्या करता हूँ, गूगल पर मैं सर्च करता हूँ विकी पे। तो मैं सर्च करता हूँ विकीपीडिया पाइथन, ये काफी जेनरिक रिसोर्स है, और ये मेरे पास विकीपीडिया पे पाइथन का पेज आ गया। तो हम लोग खाली इस पेज के थ्रू जाएंगे। मैंने कोई स्लाइड और पीपीटी नहीं बनाई है क्योंकि मुझे पेज ही सफिशिएंट लगता है। इसको मैं एडिट कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो शुरुआत से शुरू करते हैं। पाइथन क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसने यही बता दिया। ओके, फिर आती है कुछ चीजें कि पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड के ऊपर हम लोग बाद में आएंगे कि इंटरप्रेटेड क्या मतलब होता है। चीज आती है हाई लेवल और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैं फिर से अपना कर लेता हूँ उसको। दो वर्ड्स अभी आ गए हमारे पास, हाई लेवल और जनरल पर्पस। तो पहली चीज आती है हाई लेवल। हाई लेवल का क्या मतलब है? याद करिए कि जब हम लोगों ने अपनी प्रोग्रामिंग शुरू करी थी, जो हमारी प्रोग्रामिंग हिस्ट्री थी, हम लोगों ने 0 1 से शुरू किया था, फिर ए डी डी 3 कैरेक्टर के इंस्ट्रक्शन सेट पर आए थे, फिर धीरे धीरे करके सी पर आए थे, फिर जावा, जावा स्क्रिप्ट और पाइथन पर आए थे। तो ये एक इवोल्यूशन हुआ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। पहले 0 1 ये कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ में आती थी, फिर हम बीच में एक लेकर आए असेंबली लैंग्वेज को, जो कन्वर्ट होती थी 0 1 में, फिर वो कंप्यूटर को समझ में आती थी। फिर आई सी, तो सी कन्वर्ट होती थी असेंबली में, असेंबली कन्वर्ट होती थी 0 1 में। फिर आई जावा, जावा बीच में एक मतलब कि सी में नहीं कन्वर्ट होती थी, बट बीच में कोई एक आता था बाइट कोड करके आता था, फिर असेंबली में, फिर असेंबली से 0 1 से। तो जैसे जैसे हमारी ये लैंग्वेजेस चेंज हुई हैं, बाइनरी से असेंबली, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, तो ये जो मेरे पास एक स्केल है, तो इस स्केल पर अगर हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो हम कंप्यूटर की तरफ ज्यादा पास आ रहे हैं, और हम राइट की तरफ मूव करते हैं तो हम ह्यूमंस के अंडरस्टैंडेबल में ज्यादा लैंग्वेज इजी आ रही है। मतलब पहले कंप्यूटर के इजीली समझ में आने वाली लैंग्वेजेस थी, बाद में ह्यूमंस के ज्यादा इजीली समझ में आने वाली लैंग्वेज है। तो हाई लेवल है, हाई लेवल का मतलब यही है कि इट्स इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन। आदमी और या औरत भी आराम से समझ सकती है खाली पढ़ के। सबसे जो टॉप लेवल पर आती है वो आती है एसक्यूएल। एसक्यूएल मतलब एकदम आपके जैसे इंग्लिश के टर्म होता है कि क्या, कि सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो आप एक तरह से किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। तो एसक्यूएल को काफी शायद 4th लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। बाकी ये सब सेकंड या थर्ड लेवल लैंग्वेज, मतलब किसी आपकी सेकंड लेवल आ जाती है। पाइथन वाइथन हाई लेवल में ही माना जाता है, इसको अल्ट्रा हाई बोल सकते हो आप। मतलब स्पेसिफिक टर्म मुझे नहीं याद है, बट एसक्यूएल एकदम जैसे आप किसी को इंग्लिश में बोल रहे हो वैसे बोलते हो। पाइथन, जावा ये सब हाई लेवल है कि कंप्यूटर के तो पास नहीं है, लेकिन ह्यूमंस को भी आराम से एक बार कोड पढ़ के समझ में आ जाता है। तो ये मतलब था हाई लेवल का। दूसरा वर्ड था वो था जनरल पर्पस। तो जनरल पर्पस की जो इंग्लिश है वो यही, सॉरी इंग्लिश की हिंदी मीनिंग है वो यही है कि लगभग सभी कामों के लिए। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर सी जो मेरे पास आई थी वो जनरल पर्पस शुरू तो हुई थी, लेकिन उसका बेसिकली अभी यूज हो गया है कि आप वो हार्डवेयर से रिलेटेड काम के लिए यूज होती है। आप अगर सॉफ्टवेयर बनाने जाओगे तो आप सी में नहीं बनाओगे, ठीक है। आप सी में गेम का इंजन बना सकते हो, गेम का इंजन, गेम का कोर इंजन, लेकिन आप सी में गेम नहीं बनाओगे। ओके, सी में आप अडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर बना सकते हो, ठीक है ना, बट सी में आप जाकर इमेज एडिटिंग नहीं करोगे। तो कुछ लैंग्वेजेस कुछ स्पेसिफिक काम के लिए अच्छी होती हैं, जैसे जावा है। तो जावा भी एक जनरल पर्पस है, क्यों?
क्योंकि जावा में आप डेस्कटॉप का सॉफ्टवेयर बनाते हो, आपकी कंपनी के पेरोल का, आपकी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का, आप वेब सॉफ्टवेयर भी बनाते हो, जितनी भी वेबसाइट्स, बैंकिंग वेबसाइट्स सबकी सब जावा पे चलती हैं, ठीक है। फिर आप ब्राउजर बेस्ड भी बनाते हो, अब भी बनाते हो, पहले बनाते थे एप्लेट्स के थ्रू, ठीक है। आपके गेम जावा में बनते थे, आपके और क्या कहूँ, मतलब कि गेम्स भी जावा में बनते थे। आप सॉफ्टवेयर तो आप बना ही लेते हो, वेब सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, गेम्स, वेबसाइट्स, और क्या बोल, और हाँ, जावा आपकी माइक्रोवेव ओवन में भी चलती है, मतलब हर जगह चलती है। ये इसका जनरल पर्पस का पर्पस नहीं है ये, मतलब कि जावा क्योंकि कैन बी रन ऑन एवरीवन तो उसकी वजह से है, लेकिन हाँ, जावा से आप हर काम कर सकते हो जनरली, ठीक है। सी से आप हर काम रेगुलरली नहीं कर सकते हो। तो सेम चीज है पाइथन से भी, पाइथन भी जावा की तरह है। इसमें आप डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बना सकते हो, इसमें आप वेबसाइट्स बनाते हो, इसमें आप सर्वर्स बनाते हो, इसमें आप गेम्स बनाते हो, ठीक है। इसमें अब आप लोग मशीन लर्निंग भी करते हो, डेटा साइंस भी करते हो। मैं सी में डेटा साइंस करने नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, मैं इसमें मशीन लर्निंग करने जाऊंगा। तो जनरल पर्पस का मतलब क्या है कि ये आपकी लैंग्वेज सारे काम कर सकती है लगभग, ठीक है। तो अगर आपको पाइथन आती है तो आप पाइथन से आप वेब डेवलपमेंट में भी जा सकते हो, आप बैकएंड डेवलपमेंट में भी जा सकते हो, आप गेम डेवलपमेंट में भी जा सकते हो, आप डेटा साइंस मशीन लर्निंग में भी जा सकते हो पाइथन से। जावास्क्रिप्ट से आप सारे काम करोगे, लेकिन जावास्क्रिप्ट अब हो गई जनरल पर्पस, पहले नहीं थी। नोड के आने के पहले जावास्क्रिप्ट सिर्फ एक ब्राउजर बेस्ड ही लैंग्वेज थी, ओके। ये हमारे हो गए दो वर्ड्स, कौन कौन से, जनरल पर्पस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्रिएटेड बाय गुइडो वॉन रोजम, ये इसके ऑथर हैं रोसम, फर्स्ट रिलीज इन 1991, ठीक है। पाइथन डिजाइन फॉर फिलोसफी एम्फसाइजेस कोड रीडेबिलिटी, कोड बहुत इजीली आप पढ़ सकते हो विथ इट्स नोटेबल यूज ऑफ सिग्निफिकेंट व्हाइट स्पेस। जब हम लोग सी प्लस पढ़ते हैं तो हमें अपने ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स का बहुत ध्यान रखना होता है। पाइथन में झंझट ही नहीं है, ब्रैकेट्स ही हटा दिए, खाली स्पेस से काम हो जाता है। इट्स लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच aim to help programmers write clear logical code for small and large scale projects। तो पाइथन बनी थी कोड रीडेबिलिटी के लिए। तो मैंने कहा ना, जैसे जो मशीन लर्निंग जब शुरू हुई तो जो लोग आए वो पहले साइंटिस्ट आए, मैथमेटिशियंस आए, उन्हें कोडिंग नहीं आती थी, उन्हें कोडिंग सीखनी थी। तो कोडिंग सीखने में उन्हें सबसे इजी लैंग्वेज पाइथन पड़ी थी, इसलिए वहां चले गए। फिर है पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है कि जिनको थोड़ा सा हिस्ट्री होगी, तो आप जब सी में डेटा टाइप्स आप बनाते हो, इंटीजर या फ्लोट, तो आपको बताना पड़ता है किस टाइप का डेटा टाइप होगा। मतलब जो भी आप वेरिएबल का डब्बा बनाते हो, वो वेरिएबल का डब्बा उतने ही साइज का रहता है। पाइथन में ये चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। एंड गार्बेज कलेक्टेड, ये तो ध्यान देने की जरूरत नहीं, बट ये है कि हाँ, सी प्लस प्लस की तरह आपको मैलॉक, कैलॉक और रीअलॉक और मतलब कि डिलीट करने की जरूरत नहीं है मेमोरी को, वो अपने आप देख लेगा जो जावा की बोर्ड पे। एंड इट सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। मल्टीपल प्रोग्रामिंग इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर्ड, मतलब प्रोसीड्यूरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो ये सी की तरह भी काम कर सकती है, सी प्लस प्लस की तरह काम भी कर सकती है, और फोल्ट्रॉन की तरह भी काम कर सकती है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी हम कर सकते हैं। तो अगर आपको पाइथन आती है तो आप जिस तरह की, आप जिस तरह से आप सोचते हो, मैंने कहा ना, जब जावा बनी थी तो, सॉरी, जब सी प्लस प्लस बनी थी तो उसने हमारी सोच को बदला। उसने बोला कि सब खाली फंक्शन 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 नहीं होता है, एक कोई ऑब्जेक्ट भी होता है दुनिया में। मेरे पास अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के अंदर बटन भी होते हैं, उसका कलर भी होता है, उसका साइज भी होता है, उसकी हाइट विड्थ सब कुछ होता है। तो वो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सोच के हिसाब से होती है। जावा भी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे काम करती है। प्रोसीजरल आपकी सी वाली है, ठीक है। फंक्शनल, Python is often described as batteries included language due to its comprehensive standard library। अब बैटरीज इंक्लूडेड मतलब क्या है, जब भी आप कोई सामान लेते हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेते हो, तो उसमें लिखा रहता है कि बैटरी नॉट इंक्लूडेड। मतलब जब आप सामान खोलोगे जाके आपको दुकान से बैटरी लेनी पड़ेगी। पाइथन कहा जाता है बैटरीज इंक्लूडेड है। आपको कहीं और, जैसे सी में आपको जैसे कुछ भी काम करना हो तो आपको दूसरी बाहर की लाइब्रेरीज यूज करनी पड़ेगी। आपको कहीं पर हैश मैप यूज करना है, कोई एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर होता है, वो यूज करना है, तो आपको बाहर की लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा। पाइथन में सब कुछ इंक्लूडेड है, बैटरीज इंक्लूडेड, डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, काम चालू, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये एक पाइथन का पूरा ब्रीफ हिस्ट्री थी। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। आई होप यस आई एम रिकॉर्ड। ठीक है, फिर कि भाई पाइथन बनी थी लेट 1980s में एज सक्सेसर ऑफ एबीसी लैंग्वेज। एबीसी हमारी वही हो गई है। पाइथन 2.0 बनी थी 2000 में और उसमें कुछ अच्छे फीचर्स आए थे। पाइथन 3.0 2008 में बनी थी। कंप्लीटली बैकवर्ड कंपेटेबल नहीं है, मतलब पाइथन 3 का पूरा कोड पाइथन 2 में बिना किसी चेंज के नहीं चलेगा, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, अभी आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि पाइथन 2 हमारी डिसकंटिन्यू हो गई थी 2020 में। तो जो पुराने कोड है वो पाइथन 2.7 में है, बट हम लोग जितना भी करेंगे वो पाइथन के वर्जन 3.6 के ऊपर ही करेंगे। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि 2.7 में ये था 3.6 में था। हम लोग जो करेंगे सब काम 3.6 में ही करेंगे बिना किसी कमी के। ठीक है, ओनली पाइथन 3.6.x एंड लेटर आर सपोर्टेड। तो जितनी भी लाइब्रेरीज है वो सब पोर्ट कर ली गई हैं या पोर्ट कर रहे हैं लोग पाइथन 3 में, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे आज तक पर्सनली ज्यादा सोचना नहीं पड़ा कि मैं पाइथन 3 में काम कर रहा हूँ कि पाइथन 2 में काम कर रहा हूँ। ठीक है, फिर पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है वो सब काम कर दिए। तो ये पाइथन की मतलब पाइथन क्या है वो था। अब हम लोग बात करते हैं कि पाइथन को आपको लोकल कंप्यूटर पे कैसे चलाना है। तो पहले थोड़ा झंझट था, अभी आपको एक काम करना है, आपको एक वेबसाइट पे जाना है, anaconda.org है मेरे ख्याल से। सर्च कर लो अनाकोंडा पाइथन, गूगल पे सर्च कर लीजिए अनाकोंडा पाइथन। ये आपको एक पहला पेज आएगा, इंडिविजुअल एडिशन अनाकोंडा। ओके, अब आपको अगर मैं करनी थी पाइथन में कर रहा हूँ अनाकोंडा, तो भाई पाइथन का बाप है अनाकोंडा। ठीक है, इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। होता क्या है कि जब आप पाइथन खाली इंस्टॉल करोगे तो आप खाली पाइथन तो इंस्टॉल कर लोगे, लेकिन जब आप डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के लिए आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, वो आपको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेंगी। लेकिन अनाकोंडा अगर आप डाउनलोड करोगे तो वो आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। तो आपको कुछ और इंस्टॉल करना, आपको खाली एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत है, उसका नाम है अनाकोंडा। डाउनलोड पे क्लिक करिए, नीचे आ जाएगा, आपके ओएस के हिसाब से आप जो भी इंस्टॉल करना चाहो तो इंस्टॉल कर लो। ठीक है, अगर किसी को लाइनक्स में दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं बता दूंगा क्या करना है। इसको इसमें एक फाइल डाउनलोड होती है, फिर उसको आपको रन करना पड़ता है, बाकी सब में ग्राफिकल इंस्टॉलर है। तो जनरली अभी 64 बिट ही सबके पास कंप्यूटर होते हैं, जिसके पास नहीं वो 32 बिट करे। तो 64 पे जाओ, क्लिक करो, पाइथन 3.8 डाउनलोड होगी, आपको उसकी भी जरूरत नहीं है कि 2.7 है कि वो है। 400 MB की फाइल है, 450 MB की, आराम से डाउनलोड हो जाएगी आपकी स्पीड के हिसाब से। चाहो तो रात में लगा देना, खाना खाते खाते डाउनलोड हो जाएगी। अभी डाउनलोड हो जाए, हम लोग भी वेट कर लें 20 सेकेंड में। तो ये जब ये आपका अपने आप सारे सॉफ्टवेयर अपने आप इंस्टॉल कर देगा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, कुछ भी दिमाग में बस होके नेक्स्ट 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 करते जाओ। मेरे कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल है, तो मैं फिर से पूरा इंस्टॉल नहीं करूंगा, मैं बस शुरुआत के आपको एक स्क्रीन दिखा दूंगा, उसके बाद आपको खाली नेक्स्ट 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 करते जाना है। एक क्वेश्चन आएगा पाथ के लिए, तो आप उसमें यस कर दीजिएगा। पाथ के लिए जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको यस कर दीजिएगा, हाँ ठीक है मुझे पाथ में इंक्लूडेड चाहिए। हाँ, ये आपकी फाइल डाउनलोड हो गई है, इसे आप डबल क्लिक करो तो ओपन होनी चाहिए। हाँ, प्लीज वेट वाइट सेटअप इज नॉट, ये आपके पास स्क्रीन में आ जाएगा, सेटअप वेलकम टू अनाकोंडा दिस नेक्स्ट करोगे, आई एग्री, सिर्फ मेरे लिए करो, ऑल यूजर्स के लिए करो तो आप सिर्फ मेरे लिए भी कर सकते हो। कौन से फोल्डर में करना है वहां पर हो जाएगा। और ये ऐड अनाकोंडा 3 टू माय पाथ एनवायरनमेंट, और ये वाला आप भले ना करिए, दूसरा वाला जरूर करना, रजिस्टर एनाकोंडा एज माय डिफॉल्ट पाइथन 3.8, मतलब कि जब भी आप पाइथन रन करो तो बाय डिफॉल्ट आपका अनाकोंडा ही रन होना चाहिए। उसके बाद आपको इंस्टॉल क्लिक कर देना, ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, जब इंस्टॉल हो जाएगा, अभी मेरे पास इंस्टॉल है तो मैं नहीं कर रहा हूं, जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके मेन्यू में, स्टार्ट मेन्यू में आप अनाकोंडा नेविगेटर करके आ जाए। ठीक है, एक प्रॉम्प्ट आएगा, एक नेविगेटर आएगा, पहले हम लोग नेविगेटर खोलते हैं। तो नेविगेटर क्या है कि इसने जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं वो सब इंस्टॉल करने के बाद ये आपको एक स्क्रीन दे देता है, आपको एक स्टार्टअप स्क्रीन दे देता है। इस स्टार्टअप स्क्रीन से आपको जो भी करना चाहो वो आप कर सकते हो। और स्टार्ट नहीं हुआ क्या? ओके, तो इसमें आपको सब कुछ आ जाएगा। अभी ज्यादा ध्यान मत दो, अभी के लिए खाली
आप एक नोटबुक वाला आपको यूज करना है और एक Qt कंसोल वाला करना है, आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना। तो यहाँ पर लॉन्च बटन है सबके अंदर, तो आप यहाँ पर अगर लॉन्च करोगे तो ये आपका जो भी सॉफ्टवेयर टूल होगा वो उसे लॉन्च कर देगा। ओके, अभी मैंने किया है Qt कंसोल। तो Qt कंसोल क्या है कि आप लाइन बाय लाइन इसमें कुछ पाइथन का काम कर सकते हो। तो ये खुल गया है, मैं इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, फॉन्ट मेरे पास, जूम इन, ओके। तो ये कंसोल आ गया है, तो यहाँ पर इन लिखा है, इनका मतलब है इनपुट, ठीक है। तो मैं एक इनपुट टेस्ट के लिए देता हूँ 2 into 2, तो मेरे पास आउटपुट आ गया है 4। तो पाइथन में एक चीज होती है कि आपका कोड लाइन बाय लाइन भी एग्जीक्यूट हो सकता है, इसीलिए उसे इंटरप्रेटेड बोलते हैं। तो अभी यहाँ पर हम लोग खाली लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मुझे जो भी काम करना है अपने पाइथन का, मैं यहाँ पर लिख दूंगा, जैसे मैं लिख दूंगा कि a इक्वल्स टू आशुतोष, और फिर मैं कर दूंगा a into 3। तो मेरे पास स्ट्रिंग 3 बार प्रिंट हो गई, आशुतोष आशुतोष आशुतोष। तो ये आप जनरली प्रोग्रामिंग के लिए यूज नहीं करोगे, ये खाली इसलिए कि कोई छोटी सी चीज है आपको टेस्ट करनी है तो आप वो टेस्ट कर सकते हो। इसी चीज को आप अलग तरीके से भी ला सकते हो। दूसरा तरीका है, इसे मैं क्लोज कर देता हूं, आप फिर से अनाकोंडा टाइप करना अपनी स्टार्ट मेन्यू में जाकर, तो अब आपको दिखाएगा अनाकोंडा प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट नहीं, अनाकोंडा प्रॉम्प्ट। आप इसको ओपन कर लो, ये आपका टर्मिनल जैसा ही होगा, लेकिन इसमें पाइथन पहले से इंस्टॉल्ड होगी। तो मैं अगर पाइथन सर्च करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा कि पाइथन 3.7.3 अनाकोंडा वर्जन विन 32, और ये 3 एरो आ जाएंगे। 3 एरो का मतलब ये है कि आपका पाइथन स्टार्ट हो गया, अभी आप पाइथन मोड में आ गए हो, पाइथन मोड में आ गए हो। तो मैं फिर से वही करता हूँ, 2 + 2, मेरे पास ये 4 आउटपुट आ गया। तो जहां पर 3 एरो है, जहां पर 3 ग्रेटर देन एरो, वहां पर आपको अपना पाइथन का कोड लिखना है। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, मुझे कोई छोटा सा काम करना होता है टेस्ट करने के लिए, तो मैं वो कर लेता हूँ, तो मैं वो इसमें कर लेता हूँ। मैं उसके लिए एक पूरी नई फाइल नहीं ओपन करता हूँ, इसमें टेस्ट कर लेता हूँ, हाँ ये काम कैसे हो रहा है। ये कोड पे ध्यान ना दो क्या हो रहा है, कोई जरूरत नहीं है, ये हम लोग बाद में सीखेंगे ही। तो मैंने एक बना दिया, इसे मैं लेता हूँ d = 10 20 30, ठीक है। जैसे मुझे कुछ टेस्ट करना होता है तो मैं कर देता हूँ vd.dataFrame, और इसे मैं a पास कर देता हूँ। तो ये इसने मतलब मेरा कुछ कुछ काम किया है। अब मेरे पास 1033 1030 इस तरह आ गया। तो मुझे कुछ टेस्ट करना होता तो मैं यूज करता हूँ। इससे मुझे बाहर निकलना है तो मैं टाइप कर सकता हूँ एग्जिट पैरेंथेसिस में, या फिर मैं प्रेस कर सकता हूँ Ctrl+Z। खाली एग्जिट टाइप करूंगा तो नहीं होगा, तो ये खुद बताता है कि यूज एग्जिट विद पैरेंथेसिस और Ctrl+Z। तो मैंने Ctrl+Z किया, मैं बाहर आ गया। यहाँ पर 3 एरो मेरे गायब हो गए हैं, ये पाइथन वाले 3 एरो बताते हैं कि आप पाइथन मोड में हो, नहीं तो आप नॉर्मल अपने टर्मिनल मोड में। जो हम लोग कोडिंग करेंगे वो हम लोग करेंगे जुपिटर नोटबुक्स में। तो यहाँ जुपिटर नोटबुक है, इसको लॉन्च करना है, तो ये लॉन्च करेगा। तो जैसे ही ये लॉन्च होगा तो ये आपका एक ब्राउजर खोल देगा। ओके, ये मेरा इसने क्रोम ब्राउजर खोल दिया है। ये एक सर्विस, वेब सर्विस की तरह चलता है। तो ये आपका ब्राउजर खोल देगा और आपका होम वाला फोल्डर खोल देगा। फिर आपको उस फोल्डर में जाना होगा जहां पर आप अपनी फाइल्स को सेव करना चाहते हैं। ध्यान दो, आपको उस फोल्डर, जैसे मैं चाहता हूँ मैं डेस्कटॉप पे सेव करूँ, तो मैं ये मेरा जो भी फोल्डर खोला है वहां से मैं डेस्कटॉप जाऊंगा और डेस्कटॉप में सेव करूंगा। बट मेरे डेस्कटॉप में ऐसे वन ड्राइव डेटा करके है, उसके अंदर डेस्कटॉप फोल्डर है, डेस्कटॉप ये रहा डेस्कटॉप फोल्डर है। उसके अंदर मेरी फाइल है ml prep करके, ml prep है फोल्डर। तो अब मैं इस फोल्डर में आ गया हूँ। ओके, तो जिस फोल्डर में मुझे अपनी फाइल सेव करनी है मैं उस फोल्डर तक आऊंगा क्लिक करके। अगर मुझे पीछे जाना है तो ऊपर मेरा फोल्डर पूरा सेव है, तो मैं एक फोल्डर पीछे भी जा सकता हूँ, मैं डेस्कटॉप में भी जा सकता हूँ। ठीक है, मैं फिर से आता हूँ अपने ml prep में, आ गया ml prep। ओके, ये ऊपर बता रहा है आप कौन से फोल्डर में, आपको पीछे आना तो आप पीछे भी जा सकते हो, फोल्डर के ऊपर क्लिक करके वहां। जब आप अपने फोल्डर में पहुंच जाओ कि आप कहां पर हो, आपको क्लिक करना है न्यू, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा पाइथन 3 का। मेरे में 2 आ रहा है, वो आगे हम लोग सेटिंग देखेंगे क्या करना होता है। बट आपके पास यहाँ पर एक न्यू नोटबुक पाइथन 3 आप कर सकते हो।
उसके ऊपर क्लिक कर दो, फिर आपका एक पेज खुल के रहेगा। ओके, इस पेज की कुछ खासियतें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एनोटेट, पहली चीज है जुपिटर है, यहाँ पर अनटाइटल्ड लिखा है, ये इसका टाइटल है आपकी नोटबुक का, जो भी आप नाम देना चाहते हो यहाँ पर आप एडिट कर लो, ठीक है। उसके बाद इन देखो फिर से आ गया, इन अभी हमने वहां पर देखा था किसमें, क्यूटी कंसोल में, इसका मतलब क्या था, इनपुट। और यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। ये मेरा वही क्यूटी कंसोल वाला इनपुट है, यहाँ पर जो मुझे अपने पाइथन का कोड में यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पर राइट करने के बाद मैं उसको रन कर दूंगा, जब मैं रन कर दूंगा, जब रन हो जाएगा तो यहाँ पर एक नंबर आ जाएगा। ये जो नंबर है अगर यहाँ पर एम्प्टी है, मतलब अभी तक ये रन नहीं हुआ है, अगर ये नंबर आ गया तो इसका मतलब है कि ये रन हो चुका है, और जो सेल आप बाद में रन करोगे उसका नंबर बढ़ता जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर करता हूँ 2 + 2, ओके, 4 आया, 3 + 4 7 आया, 15 × 98 1470 आया। तो नंबर पे ध्यान दो, पहले जो सेल रन करी है उसका नंबर अर्लियर रहेगा, जो बाद में सेल है उसका नंबर बाद में रहेगा। ये जो नंबर है ये मुझे ऑर्डर बताता है कि सेल्स कौन से ऑर्डर में रन हुई है, जिसका नंबर पहले है वो पहले रन हुई है, जिसका नंबर बाद में है वो बाद में रन हुई है, मतलब कोड रन हुई है। अच्छा, मैंने बताया नहीं कि मैंने रन कैसे किया। तो मैं जो भी कोड लिखूंगा, कोड लिखने के बाद मुझे ये रन बटन दबाना है, रन है ले वाला, मैं रन बटन दबाना है, मैंने यहाँ पर रन बटन दबाया तो ये फिर से रन हो गया, तो नंबर बढ़ता जा रहा है। एक तरीका है रन बटन दबाने का, दूसरा तरीका है शिफ्ट और एंटर दबाने का। शिफ्ट और एंटर, यहाँ मैं मतलब ऐसे दिखा नहीं सकता हूँ, बट मैं अभी शिफ्ट और एंटर दबा रहा हूँ तो ये मेरा कोड एग्जीक्यूट होते जा रहा है। तो दो तरीके रन करने के, या तो सेल को सेलेक्ट कर लो, रन बटन पे क्लिक करो, या फिर सेल को सेलेक्ट कर लो, शिफ्ट और एंटर दबाओ। इससे आप अपने पाइथन के प्रोग्राम को रन करते हैं, जो भी आप कोड लिख रहे हो। अभी हम लोग पाइथन के प्रोग्राम पर तो आए नहीं है, बस ये तरीका बता रहा हूं कि इस इंटरफेस से फैमिलियर हो जाए। दूसरा तरीका है, अगर आपने बहुत सारी सेल्स बना ली हैं, अच्छा सेल्स ये जो है इसे हम लोग कहते हैं सेल्स, ये जो है मेरे पास टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं सेल्स। दो तरह की सेल्स होती हैं, एक होती है कोडिंग सेल्स, जिसमें हम लोग अपना पाइथन का कोड लिखते हैं, और दूसरी होती है मेरे पास टेक्स्ट सेल या फिर मार्क डाउन सेल्स। मार्क डाउन सेल्स में हम लोग अपना टेक्स्ट लिखते हैं, इसमें हम लोग कोड नहीं लिखते हैं, कोड लिखेंगे तो भी वो टेक्स्ट की तरह होगा। इसको मैं चला के दिखाता हूं, तो मैं किसी भी सेल को मैं कोडिंग या मार्कडाउन में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, मुझे जिस सेल को बदलना है उस सेल को मैं क्लिक करूंगा, मैं जाऊंगा सेल पर, सेल मेन्यू पर जाऊंगा, सेल मेन्यू पर जाने के बाद नीचे आऊंगा सेल टाइप, तो सेल टाइप ये मेरी बाय डिफॉल्ट कोडिंग है, मुझे पता चल रहा है कोडिंग कैसे, यहाँ पर इन लिखा हुआ है तो ये कोडिंग सेल है। मैं सेल टाइप पे जाऊंगा और इसे कन्वर्ट कर दूंगा मार्कडाउन में। अब यहाँ से कोई इन हट गया है, इन हट गया मतलब अब ये कोडिंग सेल नहीं रही। अब मैं इसके अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ, Isaiah Labs is good, I am a mediocre gymnast, ओके, या फिर Python is a great language। अब ये कोडिंग नहीं है, अब ये पाइथन के कोड नहीं है, अब ये सिंपल टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट में यहाँ पर जैसे भी आपने लिखा होगा वैसे आ जाए। जनरली असल में अभी तक क्या होता था, मतलब इस जुपिटर के आने के पहले जनरली क्या होता था, हम लोग कोड क्या करते थे, अपने एक फाइल में कोड लिखते थे, राइट, इसका नाम दे दिया मैंने कि program.c, ठीक है, उस फाइल को मैंने कोड लिख दिया, कोड में लिखने के बाद उसको मैं जाकर रन करता था, मतलब कंपाइल करता था, रन करता था, आखिरी मेरे पास एक आउटपुट आ जाता था। अब मैं यहाँ पर प्रोग्राम में मैंने कुछ माइनर चेंज किया, मुझे फिर से वापस रन करना पड़ता, ठीक है। तो ये आपका मतलब आप इटरेटिव डेवलपमेंट तो कर रहे हो, बट आप ओरिजिनल वैल्यूज को लॉस कर रहे हो। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जुपिटर नोटबुक में सबसे अच्छी बात है कि आपकी जो मशीन लर्निंग और डेटा साइंस है ना,
मतलब जो दो फील्ड्स हैं, ये आपकी एक जनरल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरह नहीं है कि आपने एक बार प्रोग्राम बना लिया, उसको टेस्ट किया, चल गया, ठीक है, वही है, बार बार चलता रहेगा। इसमें आपको बार बार अपने आप को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा। कि मान लीजिए आपने कोई मॉडल बनाया जो पहचानता है कि मास्क है कि नहीं, आदमी ने मास्क पहन रखा है कि नहीं पहन रखा, तो जब आपने शुरुआत में कर रहे हो तो आपकी एक्यूरेसी थी 60%, ठीक है। अब आपने बाद में चेंज किया, 75% हो गई, कुछ चेंज किया 75% हो गई। अब आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट कर सकते हो आपने क्या चेंज किया, पहले क्या चेंज। अब मेरे पास मतलब कि मेरे पास सेल 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 यहाँ पर 60% आ गई है, मैं इसी के बाद 70% पर भी जा सकता हूँ, बस मैं यहाँ पर लिखता जाऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरी चीज होती है डेटा साइंस में, जैसे कि मेरे पास कोई डेटा सेट आया, जैसे मेरे पास एक वाइन का डेटा सेट आया, ओके, जो हम लोग देखेंगे बाद में लास्ट क्लास में। तो मुझे अब इस वाइन के डेटा सेट में मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे सीधे कोड नहीं करने लग जाना, मुझे एक्सप्लोर करना, मुझे देखना है कि वाइन की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे 5, उसमें हम लोग के पास 7 प्रॉपर्टीज है, तो 7 प्रॉपर्टीज होती हैं। 7 प्रॉपर्टीज में उसकी एक प्रॉपर्टी होती है एसिडिटी। तो ये जो एसिडिटी प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यूज कहां से कहां तक हो सकती है। मतलब मुझे सीधे कोडिंग करने नहीं लग जाना, मुझे सीधे ही कुछ आंसर नहीं देना, मुझे पहले एक्सप्लोर करना है। तो एक्सप्लोर करने के लिए ये जो फॉर्मेट है कि सेल्स और टेक्स्ट, कि मैंने कुछ प्रिंट किया, मैंने मान लीजिए एक प्लॉट बनाया, ठीक है, मैंने एक प्लॉट बनाया एसिडिटी का। मेरे पास प्लॉट आया कि शुरुआत में बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज थी, बाद में एकदम छोटी वैल्यूज है। अब इससे मैं क्या देख रहा हूं, इससे मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं जो मेरी स्केल है वो कुछ गड़बड़ है। तो मुझे अब मैं लिखूंगा कि इट लुक्स लाइक माई स्केल इज डिफरेंट एंड इट विल बी बेटर इफ आई कैन मेक दिस प्लॉट ऑन अ डिफरेंट स्केल। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी एक्स एक्सिस को प्लॉट कर दिया लॉग स्केल। अब मेरा प्लॉट जो शुरुआत में खाली बड़ी वैल्यूज थी, अब मेरा प्लॉट एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, जो मैं चाहता था, जो मैं देखना चाहता था। तो ये जो मैं लॉग में लाया हूं, ये मैं डायरेक्ट नहीं लाया हूं। जो हम लोग कोडिंग करते हैं बाकी लैंग्वेजेस में, वो हम लोग कहते हैं ठीक है मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, उनका इंटरेस्ट निकालना है, इसमें कुछ काम करना है, तो मेरे पास एक तरीका होता है कि हाँ भाई इस काम को इस एल्गोरिथम से कर सकते हैं। मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में एल्गोरिथम तो लास्ट स्टेप है, मेन स्टेप है एक्सप्लोरेशन। तो ये जो जुपिटर का फॉर्मेट है, ये मुझे एक्सप्लोरेशन के लिए बेस्ट है, क्योंकि मैं कोड लिखता हूं, मैं उसका आउटपुट देखता हूं, उसके ऊपर मैं अपने पॉइंट्स लिखता हूं कि मैंने क्या चीज ऑब्जर्व करी है। फिर मैंने जो ऑब्जर्व किया उसके ऊपर मैं कोई और काम करता हूँ, तो उसके बाद मैं उसे और ऑब्जर्व करता हूँ या फिर और देखता हूँ। मैं अब किसी भी बंदे को जुपिटर नोटबुक देख लूंगा, तो जो प्रोसेस मैंने फॉलो करी थी कि मैंने जहां से शुरुआत करके, मतलब ये जो एक प्लॉट था जिसमें सब बड़ी वैल्यूज लेफ्ट में थी, उससे मैं एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट में ले आया हूँ। इस चीज को लाने में जो मेरी प्रोसेस थी, जो मेरी थॉट प्रोसेस थी, जो मेरी थिंकिंग थी, उस चीज को मैं आराम से डिस्प्ले कर सकता हूँ इस जुपिटर नोटबुक के फॉर्मेट में। हाँ, काम हम लोग यही करते हैं कि जो कोड लिखते हैं उसके बारे में या फिर उससे जो हमें सीख मिली है उसके बारे में हम लिखते हैं। हम अपनी नोटबुक को मतलब एक तरह से ये मेरी कॉपी की तरह होती है। इसे नोटबुक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कॉपी में आपकी पूरी एक थॉट प्रोसेस होती है। जब हम लोग डायरी लिखते थे कि भाई आज मैंने ये सोच रहा था, इससे मुझे ये आइडिया आया, इससे मुझे ये आइडिया आया, इससे मुझे ये आइडिया आया और इससे मेरे पास फाइनल आइडिया आया। जुपिटर नोटबुक का ये यूज काफी अच्छा है और इसीलिए मतलब कि अगर आपको कुछ, अगर आप बाद में जब मशीन लर्निंग सीख जाओगे तो उसके बाद आप किसी को देखोगे तो उसने अपना काम नोटबुक में ले रखा है, आप कहोगे यार ये मेरा बेस्ट फॉर्मेट है। क्योंकि अगर किसी ने अपना कोड दे दिया है तो आपको कोड देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से कोड को समझना पड़ेगा। नोटबुक देख के आप उसकी थॉट प्रोसेस को देख सकते हो कि वो कैसे कैसे इस पर्टिकुलर वर्जन पे पहुंचा। ओके, तो हाँ ठीक है, अभी बस 5 मिनट बचे हैं, तो एक काम मतलब कि मेन हाँ ये था, 2 टाइप की सेल है, टेक्स्ट सेल है, हम बदलते कहाँ से, अपनी सेल में जाकर हम सेल टाइप को चेंज कर लेते हैं। अब इसी को मुझे कोडिंग सेल करना है, मैं सेल पे जाकर सेल टाइप कोड कर दूंगा तो ये मेरे पास कोडिंग सेल आ जाएगी। अब ये कोड हो गई। अब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास एरर आ जाएगी क्योंकि मैंने कोड नहीं लिखा, मैंने टेक्स्ट लिखा है। कुछ एरर आ गई है, क्या एरर है वो सब हम लोग आगे की क्लासेस में देखेंगे। रन करना है, हाँ आपको नई सेल ऐड करनी है, इंसर्ट पे जाकर इंसर्ट सेल अबव और इंसर्ट सेल बिलो कर सकते हो। सेल टाइप चेंज करना है, यहाँ से टाइप चेंज कर सकता है। आपने एक बार सारा कोड कर लिया, आपको सारी सेल शुरुआत से रन करनी है, तो आप रन ऑल कर दो, ठीक है। कर्नल पर हम लोग बाद में आएंगे। मेन काम ये डिलीट करनी है कोई सेल, तो यहाँ पर जाकर कट कर लीजिए, वो सेल चली जाएगी। कॉपी करनी है, इसे कॉपी पेस्ट कर लीजिए और इसी को नीचे पेस्ट कर दीजिए, तो वही सेल वापस पेस्ट हो जाएगी।
तो बेसिकली आपके वर्ड प्रोसेस की तरह काम करता है, कट कॉपी पेस्ट सब कुछ वैसे ही काम करता है। मेन चीज ही जानने वाली रन करने वाली कि रन करना है। इन 3 बटन का अभी कोई यूज नहीं होगा, बट होगा बाद में होगा, अभी नहीं होगा। आप अपनी सेल को यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, सेल सेलेक्ट कर लो, उसे मार्क डाउन कर दो, उसे कोड कर दो, और आप चाहो तो हेडिंग मतलब की और मार्क डाउन सेल में बहुत सारे काम कर सकते हैं, वो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। अब जरूरी नहीं है कि सारी चीज एक साथ ही ले लो, धीरे 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 होता रहेगा। हमारा मेन काम है हम जंप कर जाए। अच्छा, काम करने का ये जुपिटर नोटबुक में हम लोग काम करेंगे। मैं जुपिटर नोटबुक में नहीं, मैं गूगल कोलैब में काम करूंगा, मतलब जो क्लासेस लूंगा। तो गूगल कोलैब क्या है? गूगल कोलैब यही सिंपल आपका जो जुपिटर नोटबुक का इंटरफेस है, यही इंटरफेस देता है आपको एक वेब ब्राउजर में। मतलब मुझे एनाकोंडा भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ये वेबसाइट है मेरे पास collab.research.google.com, मैं इस पे जाऊंगा और ये ओके इस पे नहीं चलेगा, तो समझ में नहीं आता, मेरे उस पे क्रोम नेट बंद हो जाता है। मैंने फायरफॉक्स में खोला है। तो ये सेम स्ट्रक्चर जो है, जो मेरा जुपिटर नोटबुक का इंटरफेस है, ये मुझे गूगल भी देता है कोलैबोरेटरी करके, ठीक है। तो गूगल कोलैबोरेटरी के ऊपर भी सेम चीजें मैंने अपने वीडियो में एक डाल रखी हैं, आप लोग वो वीडियो देख लेना। लेकिन हाँ, पाइथन इंस्टॉल करके रखिए। और तो ये है, जैसे मेरे पास ये मैंने एक पाइथन बेसिक्स नोटबुक बनाई है। एरर लोडिंग दिस नोटबुक, ओके चलो खोल रहा है। सेम ही स्ट्रक्चर है उसका जो है। तो गूगल कोलैबोरेटरी के ऊपर भी एक वीडियो है, वो वीडियो देख लेना आप। अगले 2 दिन क्या करना है, जो 2 वीडियोस मैंने डाले हैं, एक डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स पर है और दूसरा है टाइप कास्टिंग के ऊपर, वो दोनों ध्यान से, मतलब अराउंड 1-1.5 घंटे का होगा टोटल मिलाकर, वो आप कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें भी सेम इंटरफेस है, कोडिंग सेल है, टेक्स्ट सेल है। कोडिंग सेल को मैं रन करता हूँ, इसमें बस मुझे यहाँ पर क्लिक करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ जो ऊपर रन बटन है। रन टाइम इसमें वही है, रन ऑल, रन बिफोर। इसमें आपको ऐड करना तो आप प्लस कोड प्लस टेक्स्ट कर सकते हो। इसका लिंक भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि collab.research.google.com कैसे जाकर करो। अगर आपके पास गूगल का अकाउंट है तो आपको अनाकोंडा भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको बना बनाया पहले से ही मिल जाएगा, सिंपल आपके वेब ब्राउजर में। कहीं लोकली स्टोर भी नहीं करना है, कहीं कुछ देखना भी नहीं है, ना क्यूटी की जरूरत है ना किसी और की जरूरत है, बट हाँ इंस्टॉलेशन आना चाहिए। तो ये था बेसिक इंस्टॉलेशन का। हाँ, इसके बाद ये जो नोटबुक है, इसी के 2 वीडियोस पड़े हुए हैं चैनल पर। पूरा मतलब कि वीडियोस कैसे, मतलब नोटबुक कैसे बनी है, तो पढ़ाते पढ़ाते ही बनी है, पहले से नहीं बनी थी, कुछ चीजें बस पहले से पढ़ी थी। तो उसमें है वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स और उनसे स्ट्रिंग्स कैसे काम करते हैं। मंडे को जो क्लास होगी वो क्लास होगी आपकी इस पे कंट्रोल फ्लो पर, इफ एल्स और ये सब, थोड़ा और आगे प्रोग्रामिंग का होगा। शुरुआत में क्लासेस थोड़ी 1 हफ्ता धीमे चलेंगी, क्योंकि मैं बस चाहता हूँ कि आप लोग कोड कभी भी पढ़ सको बेधड़क, बिना किसी टेंशन के। और क्योंकि जब आप कोड पढ़ने लगोगे तो आप किसी और का कोड पढ़ के भी आराम से समझ लो, बाकी मैं तो बताऊंगी। तो ये थी मेन आज की क्लास है।